welcome back to my own YouTube channel. This is the 8th lecture of GMIT lecture series. In this lecture we will discuss next important theorem of GMIT. The statement of the theorem is show that आपको शो करना है the collection M of measurable set, the collection F of measurable set, the collection M of measurable set is a sigma algebra. कि मेजरेबल सेट की कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सिग्मा एल्जेब्रा कहते हैं. ठीक है बच्चों, लेट्स प्रूव इट. द कलेक्शन एम ऑफ मेजरेबल सेट्स की मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिग्मा एल्जेब्रा. ये हमारी क्या है? थ्योरम. इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं. हम क्या जानते हैं बच्चे? कि M is an algebra of set. जो M है वो क्या है? M is an algebra of sets. कि M algebra है sets की. So we have to prove. M क्या है? algebra है sets की. So we have to prove. हमको क्या prove करना है? So we have to prove that कि M is closed with respect to countable union. हमें क्या प्रूफ करना है? कि M is closed with respect to countable countable union. ठीक है, हमने क्या कहा? हम जानते हैं जो M है वो algebra of sets है. तो हमें प्रूफ करना है कि M is closed with respect to countable union. ठीक है, तो अब हम जानते हैं, we know that. क्या जानते हैं? we know that each set E of such countable union must be the union of sequence. ठीक है बच्चे, थ्योरम है, आपको लर्न करनी पड़ेगी. क्या कह रही है ये? we know that हम क्या जानते हैं? कि each set E of such countable union must be such countable union must be the union of sequence dn of point pairwise disjoint measurable set. ठीक है, disjoint measurable set. बच्चे ये थ्योरम आपको लर्न करनी पड़ेगी. क्या? कि each set E of such countable union, countable union का हर एक सेट E, ठीक है, must be the union of sequence dn. वो क्या होता है? union of sequence होता है dn का of पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट. देखिए अब आपको समझेंगे कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है. ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपने लेट किया ए बी एनी सेट. ए कोई भी हमारा सेट है. ठीक है, ए बी एनी सेट कि ए हमारा क्या है? कोई भी सेट है. एंड हमने लेट किया बच्चे, क्या लेट किया हमने? जो ई एन है. ठीक है बच्चे, हमने क्या लिया? ए बी एनी सेट एंड लेट किया ई एन इज इक्वल्स टू यूनियन आई बिलोंग्स टू आई. ठीक है, आई किस में बिलोंग करे? इंटीजर्स में. एन डी आई इज अ सबसेट ऑफ ई. ई एन किसके इक्वल है? यूनियन आई बिलोंग्स टू आई एंड डी आई, और डी आई किसका सबसेट है? विच इज अ सबसेट ऑफ ई. देन ई एन इज मेजरेबल. जो ई एन क्या है? वो मेजरेबल है. ई एन क्या है बच्चा?
मेजरेबल, ठीक है। मतलब क्या, ई एन इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है। यहाँ आप क्या कह रहे हैं, ई एन क्या है, सबसेट है ई का, और ई एन क्या है, मेजरेबल है। अच्छा, अगर ई एन सबसेट है ई का तो आप कह सकते हैं ई एन कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ई एन सबसेट है ई का देन क्या होगा, ई एन का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हैंस सबसे पहले आपने क्या किया, ए कोई भी सेट ले लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया जी बच्चा, सबसे पहले आपने क्या किया, ए कोई भी सेट ले लिया, ठीक है। और आपने ई एन को माना, ई एन इक्वल है यूनियन आई बिलोंग्स टू आई एंड डी आई, ठीक है। और जो ई एन है वो सबसेट है ई का, ठीक है। और ई एन क्या है, मेजरेबल है। अगर ई एन सबसेट है ई का देन जो ई एन का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा ई के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। हैंस हैंस आप क्या लिखेंगे बच्चे, हैंस एम स्टार ए, जो एम स्टार ए है is equals to m star a intersection m star a intersection e n, ठीक है। m star a is equals to m star a intersection e n प्लस m star a intersection e n का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार हमने ई एन के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, फिर उसके बाद हमने ई एन के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एम स्टार ऑफ ए, जो हमारा एम स्टार ऑफ ए है वो ग्रेटर है, ठीक है, वो बड़ा है, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब आपको एक थ्योरम याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बस आपने सबसे पहले क्या किया, आपने माना कि वी नो दैट एम इज अलजेब्रा ऑफ सेट, जो एम है अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, ठीक है। एम क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, तो आपको प्रूफ करना है कि एम इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू काउंटेबल यूनियन, ठीक है। फिर आपने ए कोई भी सेट लिया, ठीक है, और आपने कहा ई एन इज अ सबसेट ऑफ ई वेयर ई एन इज इक्वल्स टू यूनियन आई बिलोंग्स टू आई एंड डी आई, ठीक है। और ई एन क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं जो ई एन है वो सबसेट है ई का, अगर ई एन ई का सबसेट है द ई एन का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि एम स्टार ए है वो इक्वल है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन के कॉम्प्लीमेंट के। फिर आप कह रहे हैं कि ये जो एम स्टार ए है वो बड़ा है और इक्वल है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन के, ठीक है। अब आपको ये थ्योरम है, ये लर्न करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, ये तो लर्न करनी पड़ेगी, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, और बहुत छोटा ही थ्योरम कर लेंगे तो ईजिली आपको आ जाएगा। वो क्या कह रहा है, लेट ए बी एनी सेट, अगर ए कोई भी आपकी सेट है, ठीक है, एंड ए आपके पास कोई भी सेट है एंड E1 E2 एंड सो ऑन En E1 E2 En a finite ठीक है, a finite sequence of disjoint मेजरेबल सेट, ठीक है। मेजरेबल सेट आपने क्या किया, ई कोई भी सेट है और E1 E2 En इज अ फाइनाइट डिसजॉइंट मेजरेबल सेट, देन ये बस अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो कि एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन आई बिलोंग्स टू 1 to n, ई आई क्या होगा, इज इक्वल्स टू समेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 एंड एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई आई के इक्वल होगा, ठीक है। बस ये आपको इसमें याद करना है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये आपने लर्न कर लिया, ये थ्योरम आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो करो, अब इसमें पुट करो, ये जो वैल्यू है इसमें पुट करो, ठीक है, थ्योरम इसमें पुट करो। तो एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको आप लिखेंगे समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 to n एम स्टार
ए इंटरसेक्शन ई एन को आप क्या लिखते हैं, ई एन को आप लिख रहे हैं यूनियन आई बिलोंग्स टू 1 to n डी आई के इक्वल रख रहे हैं ना बच्चे, ठीक है। इसको आप इसके इक्वल रख रहे हैं, तो अगर आप इसको इसके इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मतलब आपने क्या किया, एक्स की ई एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ई एन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, रखा, विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम स्टार, ठीक है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन डी आई लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबका, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। आप लिख सकते हैं कि एम स्टार ए बड़ा है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम स्टार ए इंटरसेक्शन डी आई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। Since the left hand side of inequality is independent of n, तो जो लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी is इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है। ये क्या है, n से इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। तो वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम इसे, हम लिखेंगे कि एम स्टार ए is greater than equals to summation I equals to 1 to infinity, ठीक है, m स्टार a इंटरसेक्शन डी आई के, ठीक है, a इंटरसेक्शन डी आई लिखेंगे और प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर इसको आप लिख सकते हैं एम स्टार ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम स्टार, ठीक है। देखो यूनियन आई इक्वल्स टू 1 to infinity, ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी आई लिख सकते हैं ऐसे आप, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये इंटरसेक्शन के इक्वल था ना, यूनियन के इक्वल था, तो प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बताइए, अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन आई बिलोंग्स टू आई टू एन इंफिनिटी डी आई के है, ठीक है, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसका सबसेट है, ई का सबसेट है ना, इसलिए ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, विच इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट कि जो ई है, ई इज मेजरेबल, ई क्या है हमारा, मेजरेबल है। बस कुछ नहीं किया है, हम उसको कन्वर्सली हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया, कन्वर्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बच्चा आप इसको अगर 1 2 टाइम्स देखेंगे आपको ये थ्योरम इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आई हुई है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।